हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फॉर स्टडी पावर में। अभी हम लोग देखने वाले हैं 12th क्लास का कंप्यूटर का टॉप 25 MBBI क्वेश्चन। ठीक है, यानी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग देखने वाले हैं। यहाँ पर आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे और ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 95% लाने का काम करेगा। ठीक है, और इस वीडियो को आपको जो है देखना है पूरा। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको 95% लाना है तो इस वीडियो को देखना ही पड़ेगा। ठीक है ना, तो चलिए मिलते हैं अभी क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे हमारा जो है पहला क्वेश्चन आ चुका है और इसमें पूछा जा रहा है आपसे कि व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ सीपीयू इन अ कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, कोई भी कंप्यूटर सिस्टम है उसमें क्या होता है? सीपीयू होता है। क्या होता है? सीपीयू। ठीक है, तो सीपीयू का काम क्या होता है? तो इसका काम होता है प्रोसेसिंग का। ठीक है, तो सीपीयू का फुल फॉर्म अगर बात करें तो यहाँ पर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होगा और इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि इसका प्राइमरी जो फंक्शन है वो क्या होगा, किसका? सीपीयू का। तो स्टोरेज ऑफ डेटा होता है, एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, डिस्प्ले ऑफ ग्राफिक्स होता है, इंटरनेट कनेक्टिविटी होता है। ठीक है, क्या काम होता है इसका, क्या फंक्शन होता है? तो इसका फंक्शन है एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन, जो भी इंस्ट्रक्शन देते हैं हम लोग उसका एग्जीक्यूशन करना। ठीक है, स्टोरेज ऑफ डेटा का बात करें तो ये जो है मेमोरी का काम है। ठीक है, ये मेमोरी करता है। ठीक है, डिस्प्ले ऑफ ग्राफिक्स ये जो है आपका जो ग्राफिक्स आपके जो है सिस्टम में लगा होता है वो काम करता है। ठीक है, इंटरनेट कनेक्टिविटी इसके लिए जो है इसके लिए भी एक सिस्टम लगा होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो है बेसिकली यहाँ पर प्राइमरी फंक्शन ऑफ सीपीयू का बात करें तो एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ पर 2 नंबर प्रश्न। ठीक है, 2 नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज यूज्ड टू क्रिएट डायनेमिक वेब पेज। ठीक है, जो डायनेमिक वेब पेज होता है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबल जो पेज होता है, ठीक है, वेब पेज, तो वो किस लैंग्वेज से बनाया जाता है? ठीक है, कौन सा लैंग्वेज यूज करते हैं उसके लिए? जावा करते हैं, C++ यूज करते हैं, HTML यूज करते हैं या फिर पाइथन करते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल इसमें जो है बहुत बड़ा रोल रहता है लैंग्वेज का, जो कि वेब पेज बनाया जाता है तो उसमें HTML यूज होता है जिसके कारण से डायनेमिक वेब पेज बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। और बात करें यहाँ पर HTML का फुल फॉर्म का तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसका जो है फुल फॉर्म होता है। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट, ठीक है, मैं लिख देता हूं यहाँ पर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, लैंग्वेज ये जो है आपका ये HTML का फुल फॉर्म है। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है 3 नंबर में। ठीक है, 3 नंबर वाला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम इन अ कंप्यूटर। ठीक है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है हमारे लैपटॉप में, कंप्यूटर में। ठीक है, जो भी आपका डेस्कटॉप है, सिस्टम है लैपटॉप, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसका नाम हम लोग जानते हैं विंडोज होता है। ठीक है, विंडोज है ना। उसके बाद हम लोग लिनक्स के बारे में जानते हैं। ठीक है, हमारा और भी जो है एक एप्पल का अपना सिस्टम है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है? iOS। ठीक है, iOS होता है ना। तो ये जो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, ये जो है पर्पस क्या होता है इसका? मैनेजेस हार्डवेयर रिसोर्सेज, जो हार्डवेयर का जो रिसोर्सेज होता है, हार्डवेयर रिसोर्सेज उसको मैनेज करना, प्रोवाइड्स इंटरनेट एक्सेस। ठीक है, रन्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे कि आपका फोटोशॉप हो गया, वर्ड हो गया, ठीक है, एक्सेल हो गया, ठीक है, ये सारे जो है रन्स करते हैं, या फिर स्टोर्स डेटा फाइल। ठीक है, यह स्टोर करने का काम करता है। ठीक है, तो इसका पर्पस क्या होता है ना। तो यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन का जो जवाब है आपका बिल्कुल सही उत्तर मैनेजेस हार्डवेयर रिसोर्सेज। ठीक है, जितने भी हार्डवेयर रिसोर्सेज हैं उसको मैनेज करने का काम करता है, इसका पर्पस होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये आपके क्या हो जाएंगे? राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें आपका बहुत सारा हार्डवेयर आ जाएगा, कीबोर्ड आ जाएगा, माउस आ जाएगा आपका। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। हमारा जो है क्वेश्चन 4 नंबर में आता है। ठीक है, 4 नंबर वाला क्वेश्चन कह रहा है आपका कि व्हाट डज द एक्रोनम URL स्टैंड फॉर। ठीक है, यानी URL का फुल फॉर्म क्या होता है? ठीक है, फुल फॉर्म है ना, फुल फॉर्म आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो फुल फॉर्म का बात करें तो यहाँ पर देखिए यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर होगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लैंग्वेज होगा, यूनिवर्सल रेफरेंस लैंग्वेज होगा, या फिर यूनिफॉर्म रेफरेंस लोकेटर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है चार ऑप्शन आपके सामने हैं और इस 4 नंबर क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे यूनिवर्सल रिसोर्स जो है लोकेटर। ठीक है, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, क्योंकि ये जो है क्या करता है? किसी भी रिसोर्स को लोकेट करने का काम करता है, ये जो पूरा यूनिवर्स में काम करता है। ठीक है, किसी भी URL पे हम लोग जो है काम करेंगे या फिर URL को जो हम लोग ब्राउजर में डालेंगे तो वो जो है हमको रिस्पॉन्स देगा और किसी भी डेटा जो रिसोर्स में डेटा अवेलेबल रहेगा उसको हम लोग जो है देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ पर 5 नंबर में। ठीक है, 5 नंबर वाला प्रश्न कर रहा है कि व्हाट इज द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ द डेसिमल नंबर 15। ठीक है, यहाँ पर जो है 15 डेसिमल नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पर बाइनरी इसमें करना है। ठीक है, बाइनरी मतलब कन्वर्ट करना है, 15 को बाइनरी में कन्वर्ट करना है। ये जो डेसिमल मतलब यहाँ पर 2 का यहाँ पर काम करेगा। ठीक है, यहाँ पर 2 होगा ये। ठीक है, और इसको क्या में करना है? तो हमारा बाइनरी में करना है। ठीक है, बाइनरी है ना। चलिए, तो यहाँ पर बाइनरी में करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? ठीक है, देखिए 15 को हम लोग जो है भागा देंगे
2 से, और यहाँ पर जो है 2 से 14 यहाँ पर लिख देंगे, एंड यहाँ पर कितना बचा 1, ठीक है। तो 1 हम लोग यहाँ पर ये लास्ट में रखेंगे, ठीक है। फिर हमारा जो 7 यहाँ पर बचा हुआ है, 7 को हम लोग भाग देंगे, ठीक है, 2 से भाग देंगे इसको, ठीक है, 2 तिया 6, यहाँ पर 6 आएगा, एंड यहाँ पर जो है बचेगा 1, ठीक है। तो 1 को भी यहाँ पर क्या लिखेंगे, और यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 3 बचा है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 को फिर से भागा देंगे हम लोग किससे, 2 से, 2 एकम 2, ठीक है। यहाँ पर कितना बचा 1, तो यहाँ पर जो है कितना बच रहा है आपका 1, तो यहाँ पर जो है 1 बच रहा है, तो यही जो है आपका क्या होगा बाइनरी, ठीक है। तो बाइनरी यहाँ पर ये है, और यहाँ पर जो बच रहा है आपका 1, ठीक है, तो इसको भी हम लोग लिखेंगे लास्ट में, ठीक है। तो यहाँ पर लास्ट में यानी फर्स्ट में हम लोग लिख लेंगे। यहाँ पर इसका जो है सिस्टम होता है कि यहाँ पर जो फर्स्ट में आया है उसको लास्ट में लिखना है, ठीक है। देन यहाँ पर इसी तरह से आगे बढ़ते जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 1 1 1 आपका जो है 4 1 यहाँ पर कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। तो ये बिल्कुल आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर जो है 6 नंबर में, ठीक है। मैं इसका प्रॉपर जो आपका कन्वर्जन होता है, ठीक है, नंबर कन्वर्जन होता है आपका, ठीक है, बाइनरी में, डेसिमल में, ठीक है, तो हेक्सा में, तो वो सारे का एक प्रॉपर आपका जो है वीडियो बन जाएगा। वीडियो में सारे जो है कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, तो उसके लिए जो है वेट कीजिएगा, तो आपको जो है वो वीडियो मिल जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं हमारा जो है 6 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। इसमें से चारों में से एक ऐसा लैंग्वेज है जो कि हाई लेवल लैंग्वेज का एग्जांपल है, ठीक है। असेंबली लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, C++ या फिर बाइनरी कोड, ठीक है। तो आपको यहाँ पर देखने से ही पता चल रहा है कि हमारा C++ जो है बिल्कुल सही उत्तर होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर C++ जो है एक हाई लेवल लैंग्वेज है, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर है। अगला देखेंगे प्रश्न आपके सामने 7 नंबर में है। इसमें पूछा जा रहा है कि विच कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टोरिंग डेटा परमानेंटली, ठीक है। किसी भी डेटा, जो भी डेटा है उसको स्टोर करने के लिए, यानी परमानेंटली स्टोर हो रहा है, ठीक है, तो उसके लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल कंपोनेंट है कंप्यूटर में, तो रैम है, CPU है, हार्ड डिस्क ड्राइव है, ठीक है, या फिर मदरबोर्ड है ना। तो चारों में से सही उत्तर क्या हो जाएगा, 7 नंबर क्वेश्चन का जवाब देखिए, यहाँ पर जवाब है आपका हार्ड डिस्क ड्राइव, ठीक है, HDD जिसको बोलते हैं हम लोग, या फिर जो है यहाँ पर हार्ड डिस्क भी बोल सकते हैं, ठीक है, HDD, है ना। तो यहाँ पर जो है आपका HDD आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिएगा अगला प्रश्न आपके सामने आ जाता है 8 नंबर में। पूछा जा रहा है आपसे कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ फायरवॉल इन कंप्यूटर नेटवर्क्स, ठीक है। कंप्यूटर नेटवर्क्स में फायरवॉल का क्या पर्पस होता है, प्रिवेंट्स अनऑथोराइज्ड एक्सेस, ठीक है, किसी भी अनऑथोराइज्ड जिसको जो है ऑथोराइज्ड नहीं है वो पर्सन, और उसको जो है एक्सेस नहीं देना, ठीक है, प्रिवेंट करना उसको, ठीक है, या फिर इंक्रीज इंटरनेट स्पीड, स्पीड को इंक्रीज करना, किसका स्पीड, तो इंटरनेट का, है ना। स्टोर्स वेबसाइट डेटा, वेबसाइट के डेटा को स्टोर करने के लिए, या फिर इनक्रिप्ट्स डेटा ट्रांसमिशन, जो भी डेटा ट्रांसफर हो रहा है उसको इनक्रिप्ट करने का काम करेगा, ठीक है। तो इसका पर्पस क्या होता है फायरवॉल का, तो यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न का जवाब देखिए, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आपका प्रिवेंट्स अनऑथोराइज्ड एक्सेस। किसी भी हमारे अगर लैपटॉप का बात करें तो यहाँ पर लैपटॉप है मेरा, और किसी भी कोई भी अदर पर्सन जो ऑथोराइज्ड नहीं है, जिसको जो है पासवर्ड वगैरह मालूम ही नहीं है, तो वो यहाँ पर एक्सेस करने का जो है कोशिश करेगा, तो वो एक्सेस नहीं कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएंगे आपके राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर जो है 9 नंबर वाला प्रश्न कर रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटर वायरस, ठीक है। कंप्यूटर वायरस इसमें से कौन है, राउटर है, फायरवॉल है, ट्रोजन हॉर्स है, या फिर राउटर है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो है एक रिपीट कर चुका है एक ऑप्शन, है ना, तो कोई बात नहीं, हम लोग देखते हैं 3 ऑप्शन है ना हमारे पास। तो यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर देखिए ट्रोजन हॉर्स, ठीक है। ट्रोजन हॉर्स एक प्रकार है यहाँ पर जो है कंप्यूटर वायरस का, ठीक है। फायरवॉल तो काम करेगा, प्रिवेंट्स करेगा ये अनऑथोराइज्ड एक्सेस को, ठीक है। राउटर क्या करता है, ये इंटरनेट जो है प्रोवाइड करता है, इंटरनेट जो है एक्सेस करने का प्रोवाइड करता है, मतलब हम अपने लैपटॉप को कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, राउटर के थ्रू, है ना। चलिए तो यहाँ पर देखिए अगला जो है प्रश्न आपके सामने 10 नंबर में आ रहा है। बच्चों यहाँ पर पूछा जा रहा है कि विच फाइल एक्सटेंशन इज कॉमनली यूज्ड फॉर कंप्रेस्ड फाइल्स, ठीक है। जो भी हमारे पास फाइल है, ठीक है, मान के चलिए यहाँ पर वीडियो है हमारे पास, वीडियो मतलब वो वीडियो जो कि हमारे लिए फिल्म है, मतलब 1 GB, ठीक है, 1.3 GB, ठीक है, इस प्रकार का जो है बहुत बड़ा बिग जो है फाइल है, ठीक है। इसको कंप्रेस करना है, ठीक है। कंप्रेस करने के लिए हम लोग कौन सा एक्सटेंशन जो है यूज करते हैं कॉमनली, तो यहाँ पर देखिए .txt करते हैं। .txt होता है आपका टेक्स्ट के लिए, किसी भी टेक्स्ट, जैसे हम लोग जो है नोटपैड में कोई भी डेटा हम लोग लिखते हैं, ठीक है, कोई भी डेटा जो है वहां पर फिल करते हैं, तो यहाँ पर जो है टेक्स्ट का जो वो टेक्स्ट फॉर्म में होता है, तो वो .txt करके हम लोग जो है उसको सेव करते हैं, ठीक है। .exe, ठीक है, exe ये जो है आपका एक जो है फाइल है, ठीक है, जो कि प्रोग्राम फाइल हो सकता है, ठीक है ना। और उसके बाद जो है .gzip यानी जीप, ठीक है, .zip, उसके बाद .doc, ठीक है, डॉक, ठीक है, डॉक ये जो है हमारा वर्ड फाइल होता है, ठीक है ना, डॉक है ना।
और यहाँ पर बच गया हमारा जिप। तो ये जो है जिप आपका क्या करता है, कंप्रेस कर देता है, किसी भी फाइल को क्या करता है, कंप्रेस कर देता है। वो बहुत बड़ा बिग फाइल है तो उसको बहुत ही छोटा कर देगा ये, ठीक है। तो डॉट जिप आपका क्या है, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी वाला। क्लियर है। अगला देखिएगा प्रश्न आपके सामने 11 नंबर में है। इसमें पूछा जा रहा है कि विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज वाइडली यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, ठीक है। कौन ऐसा लैंग्वेज है जो कि बहुत ही ज्यादा यूज किया जा रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए और मशीन लर्निंग के लिए, ठीक है। जावा है, पाइथन है, सी शार्प है या फिर रबी है। तो बच्चों यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न का बात करें तो यहाँ पर जवाब होगा आपका पाइथन। पाइथन बहुत ज्यादा जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग में यूज किया जा रहा है, ठीक है। ये जो है अभी का जो समय चल रहा है आपका, ठीक है, अभी आप लोग जो है 2023 में है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है आपका हाइब्रिड जो है टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है, ठीक है, जिसमें हम लोग पाइथन एंड एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग का बहुत ज्यादा उपयोग में ला रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पाइथन बहुत ज्यादा रोल निभा रहा है इसमें। और यहाँ पर अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है ना। तो देखिए प्रश्न है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एन असेंबलर इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, ठीक है। जो असेंबलर होता है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में, ठीक है, वो उसका फंक्शन क्या होता है, ठीक है। तो देखिए कन्वर्ट्स सोर्स कोड इनटू मशीन कोड, एग्जीक्यूट्स प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, मैनेजेस मेमोरी एलोकेशन या फिर क्रिएट्स ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो ये काम नहीं करता है, ठीक है। तो 12 नंबर प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए ये सिंपल सा काम करता है असेंबलर कंप्यूटर। कोई भी हम लोग जैसे C++ का जो है कोड हम लोग लिखते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये है आपका सोर्स कोड, ठीक है, सोर्स कोड हो गया। और इसको क्या करता है, ये तो हम लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है, लेकिन कंप्यूटर तो पढ़ नहीं सकता है। तो उसको ये सोर्स कोड जो है इसको कन्वर्ट करता है मशीन कोड में, ठीक है। मशीन कोड क्या होता है हमारा, मशीन कोड जो हमारा मशीन, हमारा जो कंप्यूटर है वो समझ पाए, ठीक है। तो उसमें कन्वर्ट करने का काम करता है कौन, असेंबलर, ठीक है। तो ये आपका जो है ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिएगा प्रश्न जो है 13 नंबर में आ रहा है आपका। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि व्हाट डज द एक्रोनम HTML स्टैंड फॉर, ठीक है। यहाँ पर व्हाट डज द एक्रोनम HTML स्टैंड्स फॉर, यहाँ पर HTML का फुल फॉर्म क्या होता है आपका, तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हम आपको बताए थे शुरू में ही, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है, होम टूल मैनेजमेंट लैंग्वेज या फिर ह्यूमन टास्क मैनेजमेंट लैंग्वेज। आपको यहाँ पर सही उत्तर बताना है और क्योंकि आपको बता चुके हैं तो आप लोग जल्दी से कमेंट करेंगे। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर है, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ओके, अगला देखेंगे हमारे पास जो है 14 नंबर प्रश्न है। इसमें पूछा जा रहा है कि विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर अलाउज यूजर्स टू परफॉर्म कैलकुलेशंस, ठीक है, कैलकुलेशंस एंड क्रिएट स्प्रेडशीट्स, ठीक है। तो कौन सा जो है सॉफ्टवेयर का टाइप है जो कि अलाउ करता है यूजर को परफॉर्म करने के लिए कैलकुलेशन को, ठीक है, कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए एंड क्या क्रिएट करने के लिए, स्प्रेडशीट को क्रिएट करने के लिए, ठीक है। तो कौन सा जो है सॉफ्टवेयर है वो वर्ड प्रोसेसर है, ठीक है, डेटाबेस सॉफ्टवेयर है, ठीक है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है या फिर प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। कौन सा सॉफ्टवेयर होगा आपका, यहाँ पर 14 नंबर प्रश्न का जवाब आपका बताए तो इसका बिल्कुल सही उत्तर है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, ठीक है। जो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होंगे वो यहाँ पर काम करेगा इस चीज को करने के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपके यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे। अगला देखिएगा प्रश्न आपके सामने 15 नंबर में है और इसमें पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ प्रोग्रामिंग paradigm, ठीक है, दैट फोकसेस ऑन ऑब्जेक्ट्स एंड देयर इंटरेक्शंस, ठीक है। तो जो फोकस करता है किसी भी जो प्रोग्रामिंग है वो ऑब्जेक्ट पे फोकस करता है और उसके इंटरेक्शंस पे फोकस करता है, तो वो कौन सा है, प्रोसीडरल प्रोग्रामिंग है, ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, फंक्शनल प्रोग्रामिंग है या फिर लॉजिकल प्रोग्रामिंग है। कैसा प्रोग्रामिंग है जो कि इस तरह से काम करता है, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है। और यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएंगे आपके। अगला देखिएगा प्रश्न आपके सामने यहाँ पर आ जाता है 16 नंबर में, ठीक है। 16 नंबर वाला प्रश्न कह रहा है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एन इनपुट डिवाइस इन अ कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एन इनपुट डिवाइस इन अ कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। क्या फंक्शन होता है किसी भी इनपुट डिवाइस को का जो है कंप्यूटर सिस्टम में हमारा होता है, तो वो जो है इनपुट डिवाइस का क्या फंक्शन होता है, प्रोसेस डेटा, स्टोर्स डेटा, डिस्प्लेज आउटपुट या फिर इंटर्स डेटा इनटू द कंप्यूटर, ठीक है। तो आप लोग को पता है कि इनपुट डिवाइस हमारे होते हैं आपका कीबोर्ड हो गया, ठीक है, कीबोर्ड, ठीक है, एग्जांपल हो सकता है हमारा, और उसके बाद माउस हो गया, है ना, माउस हो गया आपका जो है पेन टैब हो गया, ठीक है, पेन टैब जिसपे हम लोग लिख सकते हैं, जैसे अभी हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पर, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ जो है स्क्रीन पे लिख पा रहा हूँ, तो वो जो है पेन टैब है हमारे पास, ठीक है। तो वो है आपका, तो ये क्या करता है किसी भी डेटा को इनपुट करने का, यानी वो जो है डेटा फिल कर रहा है, ठीक है, इंटर्स डेटा इनटू द कंप्यूटर, ये जो है ज्यादा बेटर आपका है। ऑप्शन नंबर डी आपके यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है, इसका ये फंक्शन होता है, ठीक है। 16 नंबर प्रश्न का जवाब हो जाएंगे आपके। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है प्रश्न 17 नंबर में आ रहा है, ठीक है। इस प्रश्न में कह रहा है कि विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू सेंड ईमेल्स ओवर द इंटरनेट, ठीक है। हम लोग जो है ईमेल भेजते हैं, ठीक है, ईमेल हम लोग जानते हैं ईमेल के बारे में, ठीक है। यहाँ से जो है दूसरी जगह पर ये जाएगा ईमेल, है ना,
तो ये जो है किस प्रोटोकॉल के माध्यम से ये जाएगा, ठीक है, FTP के माध्यम से, HTTP के, या फिर SMTP या फिर TCP, ठीक है, ऐसा कौन सा जो है प्रोटोकॉल है जिसके माध्यम से हम लोग किसी भी मेल को इंटरनेट के थ्रू किसी भी जगह भेज सकते हैं, ठीक है। तो 17 नंबर प्रश्न का जवाब हो जाएगा आपका SMTP, ठीक है, SMTP यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, यहाँ पर प्रश्न जो है 18 नंबर आपके स्क्रीन पर आ जाता है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अ क्लाउड स्टोरेज सर्विसेज, ठीक है। क्लाउड स्टोरेज सर्विसेज का एग्जांपल कौन सा है इसमें से? गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, एडोब फोटोशॉप, VLC मीडिया प्लेयर, ठीक है। ये जो है किसी भी वीडियो को प्ले करने के लिए हमारे पास सॉफ्टवेयर है, ठीक है। एडोब फोटोशॉप में क्या होता है कि फोटो को एडिट करने के लिए हम लोग जो है इस सॉफ्टवेयर का काम करते हैं, ठीक है, इस सॉफ्टवेयर में काम करते हैं एक्चुअली। और यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का बात करें तो इसमें जो है किसी भी फाइनेंशियल जो है डेटा को हम लोग मैनेज करने का काम करते हैं, इसमें बहुत सारे डेटा को फिल कर सकते हैं एंड यहाँ पर जो है कोई भी कैलकुलेशन वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो बच गया हमारा गूगल ड्राइव जो कि हमारा जो है क्लाउड स्टोरेज सर्विसेज को प्रोवाइड करता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। अगले देखिए, यहाँ पर प्रश्न है 19 नंबर में पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट ट्रू ऑब्लिक फॉल्स कंडीशंस इन प्रोग्रामिंग, ठीक है। जो हमारा प्रोग्राम होता है, ठीक है, उसमें रिप्रेजेंट करता है एक ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है। तो ये किस कंडीशन में होता है? इंटीजर, स्ट्रिंग, बुलियन या फिर कैरेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 19 नंबर प्रश्न का जवाब हो जाएगा आपका बिल्कुल सही उत्तर बुलियन, ठीक है। क्या होगा यहाँ पर? बुलियन जो है ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर हो जाएंगे। अगले देखिए प्रश्न आपके सामने यहाँ पर जो है 20 नंबर में आ रहा है बच्चों। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ वेब ब्राउजर, ठीक है। वेब ब्राउजर जहाँ पे हम लोग किसी भी जो है इंफॉर्मेशन को सर्च कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए मुझे जो है 12th का कंप्यूटर साइंस का वीडियो चाहिए, ठीक है, कंप्यूटर साइंस का वीडियो चाहिए तो हम लोग लिख सकते हैं हमारा क्रोम में लिख सकते हैं, ठीक है, हमारा जो है फायरफॉक्स में लिख सकते हैं और पेरामिनी में भी लिख सकते हैं, वो भी एक जो है वेब ब्राउजर है। एंड यहाँ पर जो है बहुत सारे इंटरनेट एक्सप्लोरर भी है ना। तो ये सारे क्या हो गए? आपका वेब ब्राउजर हो गया। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ये क्या है? ये आपका जो है किसी भी डॉक्यूमेंट को एडिट करने के लिए, इसमें हमारा जो है काफ़ी ज़्यादा डॉक्यूमेंट को जो है बनाने के लिए, मेक करने के लिए, क्रिएट करने के लिए, एडिट करने के लिए वो सारे जो है काम होते हैं इसमें, ठीक है। ये जो है टेक्स्ट बेस्ड, यहाँ पर जो है हम लोग इमेज भी लगा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। एंड यहाँ पर गूगल क्रोम हो गया, ठीक है। गूगल क्रोम का क्या काम है? तो हम किसी भी डेटा को यहाँ पर जो है सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वेब ब्राउजर है ये बिल्कुल, ठीक है। एडोब फोटोशॉप आपको बताया कि ये फोटो एडिट करने का काम करता है। VLC मीडिया प्लेयर जो है वीडियो को प्ले करने का काम करता है यहाँ पर। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा? गूगल क्रोम हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्या है? राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला देखिए प्रश्न जो है आपके सामने यहाँ पर आ जाता है 20 के बाद 21 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। इसमें पूछा जा रहा है आपका कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ कंपाइलर इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, ठीक है। जो कंपाइलर होता है उसका क्या पर्पस होता है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में, ठीक है। एग्जीक्यूट्स प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, ठीक है। कन्वर्ट्स सोर्स कोड इनटू मशीन कोड। आई थिंक इस क्वेश्चन को हम लोग रिपीट कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आपका, जो कन्वर्ट करता है सोर्स कोड को मशीन कोड में। इसको तो डिस्कस कर चुके हैं बिल्कुल। तो अगला देखिए हमारा प्रश्न जो है 22 नंबर में पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन आउटपुट डिवाइस इन अ कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। तो आउटपुट डिवाइस कौन सा हो जाएगा हमारा? तो कीबोर्ड होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जो कीबोर्ड है इनपुट करता है, किसी भी डेटा को इनपुट करता है, हम लोग लिख सकते हैं इसमें। एंड यहाँ पर हमारे सिस्टम में ये इनपुट करेगा, ठीक है। माउस ये भी इनपुट करेगा, प्रिंटर ये आउटपुट करेगा। एंड यहाँ पर जो है स्कैनर, ठीक है। स्कैनर क्या करता है? किसी भी डेटा को, हमारे पास डॉक्यूमेंट है, इसको स्कैन करेंगे, ठीक है। स्कैन करेंगे तो ये कहाँ जाएगा? सिस्टम में जाएगा। तो सिस्टम में क्या हो रहा है? इनपुट हो रहा है, ठीक है। तो स्कैनर नहीं होगा। प्रिंटर क्या करता है? किसी भी डेटा हमारे पास जो है सॉफ्ट कॉपी है उसको हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो ये क्या हो रहा है हमारा? तो आउटपुट हो रहा है, ठीक है ना। तो प्रिंटर यहाँ पर जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट देखिएगा, अगला जो है 23 नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल, ठीक है। कर्नल, ये जो कर्नल है लिनक्स में यूज होता है, ठीक है। और इस कर्नल का जो है फंक्शन क्या होता है? मैनेजेस फाइल सिस्टम, ये इसका काम होता है, या फिर प्रोवाइड्स यूजर इंटरफेस, ये प्रोवाइड करता है। कंट्रोल्स हार्डवेयर रिसोर्सेज, ये हार्डवेयर रिसोर्सेज को कंट्रोल करता है, या फिर एग्जीक्यूट करता है एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को, ठीक है। तो ये जो है लिनक्स में पाया जाता है। एंड यहाँ पर कर्नल जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका फंक्शन जो होता है, 23 नंबर क्वेश्चन का जवाब बताएं तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कंट्रोल्स हार्डवेयर रिसोर्सेस। यहाँ पर भी ये काम करता है हार्डवेयर रिसोर्स को कंट्रोल करने का, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी क्या होंगे आपके? राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न जो है 24 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर कि विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज डिजाइंड टू डिटेक्ट एंड रिमूव मैलिशियस प्रोग्राम्स फ्रॉम अ कंप्यूटर, ठीक है। मतलब यहाँ पर सीधा सीधा बात किया जा रहा है कि वायरसेस वगैरह जो हमारे लैपटॉप में आ जाते हैं या फिर सिस्टम में आ जाते हैं उसको डिटेक्ट करने के लिए एंड रिमूव करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर को डिजाइन किया गया है और हम लोग कौन सा सॉफ्टवेयर जो है यूज करते हैं, ठीक है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, फायरवॉल सॉफ्टवेयर, फाइल कंप्रेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है, या फिर वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है। वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर का बात करें तो इसका एग्जांपल क्या होगा आपका? जो है बात करें तो फिल्मोरा हो जाएगा, ठीक है, बहुत ही फेमस है ना। एडोब प्रीमियर हो जाएगा, ठीक है।
तो इसके बारे में बाद में बात करेंगे, इसके टॉपिक जब आएंगे तब। बाकी अभी फिलहाल जो क्वेश्चन है उसका जो है बात करें तो यहाँ पर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो हमारे पास होते हैं, MCAFE का नाम हम लोग आप लोग सुने होंगे, ठीक है। उसके बाद जो है आपका आ जाता है बहुत सारे ऐसे जो है यहाँ पर एंटीवायरस होते हैं, ठीक है, MCAFE। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न है 25 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ नेटवर्क राउटर इन अ कंप्यूटर नेटवर्क, ठीक है। जो कंप्यूटर नेटवर्क हमारा होता है उसमें नेटवर्क राउटर का, ठीक है, जो राउटर होता है उसका पर्पस क्या होता है, वो करता क्या है, ठीक है। कनेक्ट इन मल्टीपल नेटवर्क्स टुगेदर, ठीक है, एक साथ में बहुत सारे नेटवर्क को कनेक्ट करता है ये। या फिर फिल्टर से इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक, ठीक है, ये फिल्टर करता है इनकमिंग और आउटगोइंग यानी जाने वाला और आने वाला नेटवर्क ट्रैफिक को ये कंट्रोल करता है, फिल्टर करता है। या फिर प्रोवाइड से वायरलेस नेटवर्क कनेक्टिविटी, या फिर ये जो है वायरलेस जो है नेटवर्क कनेक्टिविटी को प्रोवाइड करता है। या फिर स्टोर्स एंड रिट्रीव्स वेबसाइट डेटा, ठीक है, ये जो है वेबसाइट के डेटा को रिट्रीव करता है, स्टोर करता है। क्या काम करता है, चारों में से आपको सही उत्तर बताना है। और 25 नंबर क्वेश्चन का जो जवाब होगा बिल्कुल सही उत्तर, ये करता है काम कनेक्ट्स मल्टीपल नेटवर्क्स टुगेदर, ठीक है। अगर आपके घर में राउटर होगा तो आपको पता होगा कि ये जो है राउटर हमारे मोबाइल से भी कनेक्ट होता है, लैपटॉप से भी कनेक्ट होता है एंड डेस्कटॉप से भी कनेक्ट होता है, सारे से कनेक्ट होकर के ये जो है चलता है और हम लोग जो है यूज कर पाते हैं, इसका फायदा उठा पाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। क्लियर है। तो यहाँ पर जो है मैं आपको 25 क्वेश्चन बता चुका जो कि काफी जो है इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए कंप्यूटर साइंस में, ठीक है। तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। उससे पहले आपको एक और जो है आपके लिए जरूरी सूचना है कि आप लोग अगर टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन नहीं है तो ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल को, एंड व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका दिया गया है, ठीक है। एंड जितने भी प्यारे बच्चे हैं जो अभी तक लाइक नहीं किए इस सेशन को, फटाफट से लाइक कर देंगे इस सेशन को, ठीक है। शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स अपने दोस्तों के साथ। जो बच्चे नए हैं इस चैनल पे फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू सो मच।